ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुः वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चल थोड़ा हटा दिया। तो आखिरी बार जो है हम भागवतम के तीसरे स्कंद से चर्चा कर रहे थे। तो बेसिकली हमने चालू किया था भक्ति के बारे में कि भक्ति करना जो है बहुत ही स्वाभाविक है एक मनुष्य के लिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि अच्छा संग और एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। तो भक्ति करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर हमारे पास अच्छा संग रहता है और मार्गदर्शन रहता है तो भक्ति करना बहुत ही सरल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अच्छा संग नहीं है या सही मार्गदर्शन नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल चीज़ें भी डिफिकल्ट हो जाती है करने के लिए। तो इसके लिए एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम सही मार्गदर्शन करें। जैसे अर्जुन को भी जब भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो फिर वो सही तरीके से फॉलो किया, नहीं तो उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन था युद्ध करना है नहीं करना है। वैसे ही हम यहाँ पर कपिल मुनि के सेक्शन से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो देवहूति माता को बता रहे हैं कि संघ का क्या महत्व होता है। तो ये जो है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक से हमने चर्चा चालू किया था। हम लोग लास्ट टाइम 25वें श्लोक के ऊपर चर्चा करें, तो उसको शॉर्ट में रिवाइज करके फिर हम आगे जाएंगे। तो पहले श्लोक में वो बताते हैं प्रसन्नम अजरम वासम आत्मनः कवियो गुरु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावत। कि क्या है, आसक्ति तो हर एक व्यक्ति को रहता है, लेकिन किससे आसक्त है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो अगर हम भौतिक चीज़ों से या भौतिक संगति से आसक्त है तो फिर संसार चक्र में ही बार बार घूमते रहेंगे। और अगर हम भगवान के भक्तों से आसक्त हैं जो कि स्वरूप सिद्ध रहते हैं तो फिर हम मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से एक व्यक्ति बाहर निकल सकता है। फिर अगले श्लोक में वो उसके गुण बताते हैं कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सूर्य सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु। कि जो भगवान के भक्त है वो सहनशील होते हैं और दूसरों को मदद करने का प्रयास करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, शांत स्वभाव के होते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं। इसके लिए साधुओं के गुण उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो है व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनके अंदर ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो वो भगवान के शब्दों का पालन करते हैं, मतलब शास्त्रों का पालन करते हैं, यानी वो भगवान के भक्त है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाकी गुण जो है उसके द्वारा ही वो कंटिन्यू हो सकता है।
मिलता है। जनरली मेजोरिटी लोग फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं अच्छे लोगों को, अगर उनके पास अच्छा संग नहीं होता है या भगवान की भक्ति नहीं कर लेते। तो वो किस प्रकार से भगवान का भक्ति करते हैं वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो वो जो लोग रहते हैं वो दृढ़ता के साथ मई अनन्य न भावे न, और कोई भाव नहीं है उनके अंदर, सिर्फ भगवान का भक्ति करना चाहते हैं। मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वन्ति ये देवभाव मत कृते त्यक्त कर्मानस त्यक्त स्वजन बांधव, कि वो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करते हैं, यानी और कोई इच्छा नहीं भगवान का भक्ति करने के अलावा, और दृढ़ता के साथ करते हैं। रिजल्ट मिले नहीं मिले उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, और उसके कारण अगर किसी को अपने नियर लोगों को छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हमने विभीषण को उदाहरण देखा था कि उन्होंने अपने भाई रावण को त्याग दिया, या भरत महाराज जो राम के ही भाई थे उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया कि भगवान को वापस लेके आने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। तो इस प्रकार से क्या है, भगवान की भक्ति करते समय भौतिक जगत में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, कभी कभी क्लोज लोगों से भी आता है, कभी कभी दूर के लोगों से आता है। लेकिन एक व्यक्ति का दृढ़ता जो है इससे पता लगता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और फिर जब वो भक्ति कर रहा है तो क्या करता है, तो ये इस श्लोक में बताते हैं। मदास दया कथा निष्ठा सुनवंती कथयंती च तपंती विविधास्ता नैतान मदगत चेतसा। तो क्या करता है, मेरे आश्रय में रहता है। भगवान बता रहे हैं कि वो मेरे आश्रय में रह करके मेरी कथा का श्रवण और कीर्तन सुनता है और दूसरे को बोलता है। उससे क्या होता है, इस भौतिक जगत के जो ताप है ना, ताप मतलब क्या होता है, जनरली इस भौतिक जगत में सब लोग परेशानी में है ना, उसको ताप बताएगा। ताप मतलब टेम्परेचर, हीट है ना, तो हीट का फील होता है। अंदर से एक व्यक्ति को जलन लगता है कि वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो जब लोगों को दिक्कत होता है तो उसको अलग अलग तापों का फील होता है, तो अलग अलग ताप बताए जाते हैं, खासकर 3 आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ताप, यानी खुद के शरीर के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा और दैवी सिचुएशन के द्वारा, गर्मी ठंडी इस टाइप की सिचुएशन। तो इससे एक व्यक्ति बाहर निकल सकता है अगर वो पूरी तरीके से भगवान में आश्रित है, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन करता है। तो ये भगवान की कथा श्रवण कीर्तन जो है भक्तों के संग में एक भक्त करता है। उससे क्या होता है, त एति साधवा साथी सर्व संगा विवर्जिता संगस्तेषु अर्थात ते प्रार्थ्य संग दोषा हराय। उससे क्या होता है, इस भौतिक जगत की संगति का जो कुप्रभाव है, क्योंकि क्या है, हम पूरी तरीके से भौतिक संगति को जीरो नहीं कर सकते, वो संभव नहीं कि हम कंटिन्यूअसली 24 घंटा सिर्फ सत्संग करेंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में रह करके रेगुलरली भगवान का कथा करता है तो इस प्रकार के जो कुप्रभाव होते हैं भौतिक संग के, उससे वो दूर रह सकता है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली भगवान का कथा श्रवण करता है। तो इस प्रकार का फिर अगले श्लोक जो लास्ट श्लोक जो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे उसमें बता देते कि सताम प्रसंगान है, तो यानी भक्तों के संग में आकर के फिर वो भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं। भवंती हृदकर्ण रसायन तज्जोसना दासो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रविशति। और वो जो कथा होता है सता मतलब इनके भक्तों के संग में आते हैं, संगति में जो भक्त लोग रहते हैं वो मेरे वीर यानी मेरे सौर्य का गाथा करते हैं। जनरली कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बताता है उसके बारे में उसका क्या क्या अच्छा काम किया वही बताया जाता है। तो वैसे भगवान के भी ऐसे ही सौर्य गाथा गाया जाता है, और इसको जो व्यक्ति सुन रहे हैं तो हृदय में उनके हृदय में जाता है। खासकर जो भगवान के भक्त है सिर्फ वो कान एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करते, तो वो ध्यान से सुनते हैं। और जब वो हृदय में जाता है तो फिर वो जो है उसमें रस हृदकर्ण रसायन था, उससे उसके हृदय में रस भर जाता है। फिर वो भौतिक चीजों के से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये रस का आस्वादन नहीं हो रहा है तो फिर वो भौतिक चीजों के पीछे भागेगा, क्योंकि फाइनली हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो रस चाहिए। अगर उसको कोई भी रस नहीं मिल रहा है इस भौतिक जगत में तो फिर बहुत मुश्किल है, वो बहुत परेशान होता है। मेजोरिटी लोग क्या है, तो जीवन का पर्पस भी बताया जाता है। अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया कि हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। फाइनली कोई भी चीज़ व्यक्ति कर रहा है सुखी होने के लिए, जैसे लोग पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके द्वारा क्या चाहते हैं, सुखी होने के लिए। जब लोगों को रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है कि मैं इसके द्वारा जो है फिर जो भी चीज़ चाहूँगा बाकी लोग मेरा बात मानेंगे सुनेंगे है ना, तो मैं सुखी रहूँगा है ना, मेरे अनुसार से रह सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। लेकिन क्या है, जनरली भौतिक जगत में इस प्रकार का सुख का अनुभव करना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा देर नहीं रहता ऐसा सुख, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे, बल्कि मेजॉरिटी लोग क्या भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और इसके लिए क्या होता है, लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और सब लोगों को वही चाहिए, हर एक व्यक्ति को पैसा ही चाहिए, जो भी रिसोर्सेज से लोगों को लगता है कि मैं सुखी हो जाऊँगा, उसके पीछे भागते रहते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर वो प वर्ग में फंसे रहते हैं, जो कि अगले लाइन में बताया जाता है, जो कि लास्ट टाइम भी मैं बताया था। बहुत परिश्रम करते हैं और इतना परिश्रम करते हैं कि मुँह से फेम आता है, लोग भाग दौड़ 14 घंटा 12 घंटा काम करते रहते हैं और भयभीत रहते हैं, फिर इतना मेहनत करने के बावजूद कब कौन पैसा लूट लेगा, क्या हो जाएगा, कब मेरा मृत्यु हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं। और फाइनली एक व्यक्ति मर जाता है, जिससे हर एक व्यक्ति को दर्द होता है। तो इससे अगर किसी को बाहर निकलना है, अपवर्ग स्थिति में स्थित होना है, मतलब अवर्ग से बाहर निकलना है, तो उसके लिए क्या है, ये भगवान का कथा रेगुलरली सुनना हृदय को बहुत जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका पहले तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा, यानी विश्वास है कि जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा है, या जो मेरे जीवन में हो रहा है अच्छा ही है। फाइनली भौतिक जगत में हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी तो लगा ही रहने वाला है, तो उससे एक व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो सकता। और फिर वो भगवान के प्रति रति और भक्ति का ये धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसका उगम होता है, वो पैदा होता है या बढ़ता है उसके हृदय में, जब वो श्रद्धा के साथ भगवान का भक्ति करता है। तो यहाँ पर भक्ति, जो यहाँ पर रति के बाद भक्ति शब्द यूज किया है, वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति यानी प्रेम के को संबोधित करता है। तो ये धीरे धीरे करके एक व्यक्ति के हृदय में आता है, और जब एक व्यक्ति के प्रति किसी भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ों से तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कितने ही भगवान के महान भक्तों का उदाहरण आता है, जब वो लोग भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं तो एक्सटर्नल चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे अभी जो है पालकी के समय में भी बताया जाता है, जैसे तुकाराम महाराज का, तो चूंकि वो भगवान के प्रति प्रेम था उनको, तो इसके लिए पहले जब वो रहते थे, आप में से कुछ लोगों को हिस्ट्री भी मालूम है, तो पहले वो बहुत अमीर थे, बाद में वहाँ पर सूखा पड़ गया तो बांट के सब गरीब हो गए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे, फिर बाद में उन्होंने अलग अलग काम भी किया, तो कभी कभी बहुत पैसा भी मिलता था। जैसे मैं एक वीडियो देखा था तो उसमें भी दिखाते थे कि वो सारा अनाज लेकर के, और जो भी आता है मांगने के लिए सबको दे देते कि घर में पहले इतना सारा अनाज था, सब खाली हो गया कुछ ही समय में। लेकिन उससे वो डिस्टर्ब नहीं होते, उनकी पत्नी बाहर जाती तो जो आटा पीस के रखती वो भी बाहर होता। क्यों? क्योंकि उनको ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सभी चीज़ें उनका आसक्ति क्या है, भगवान से, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। उनको मालूम है जब इच्छा होगा या भगवान देखने वाले हैं, तो ये क्या, ये चीज़ें इमिटेट नहीं किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति इमिटेट नहीं कर सकता, जो उस स्तर पर है वही फॉलो कर सकता है। तो वहाँ पर क्या बताते हैं कि उनको विश्वास है कि भगवान केयर करेंगे, इसके लिए वो अपना कुछ प्लानिंग नहीं करते, भगवान देख लेंगे जो भी होगा होगा, मैं भगवान का भक्ति करूँगा और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, भगवान का है। जैसे ये महाभारत के युद्ध में भी उदाहरण आता है कि मतलब ये एक वहाँ पर इंसिडेंट कोट किया जाता है कि एक जगह पर ये भीम देखते हैं भगवान को, इधर से उधर चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है। तो वो बोल रहे भगवान को कि आप क्यों इतना डिस्टर्ब है? तो वो बोल रहे देखिए मेरा भक्त तो आराम से सो रहा है, अर्जुन जो है वो आराम से सो रहे थे, उनको कुछ एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन भगवान को एंग्जाइटी था। किस चीज़ का एंग्जाइटी था? तो वो बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन है। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो मालूम है, क्योंकि मुझे सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो क्या है, कृष्णदेव ने प्रण लिया है, 5 बाण लेकर के प्रण लिया कि मैं 5 पांडवों को कल मार दूंगा। तो ये 5 बाण के ऊपर प्रण लेते होता है, तो फिर दुर्योधन को डाउट रहता है कि कहीं भूल जाए तो 5 बाण लेकर के आना। वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने पास ही रखता हूँ ये 5 बाण, और कल युद्ध भूमि पे आपको दूंगा। तो वैसा बोल करके लेके चले जाते हैं।
कहीं गायब नहीं हो जाना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए करके, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो इसके लिए भगवान बोलने कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको रिजॉल्व करना, क्योंकि भीष्म भी भगवान के महान भक्त थे और अपने समय के बहुत बड़े धर्मोधर भी थे। अभी उन्होंने प्रण लिया है तो उसको भी झुठला नहीं सकते। जब ये जैसे एक और इंसिडेंट आता है कि जब भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था, तो इसके जस्ट बात का आता है, तो जब ऐसा होता है तो भी बोलते फिर क्या करना है, तो बोले वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए तो मैं डिस्टर्ब हूँ कि क्या करना है करके। तो फिर बाद में वो दोनों लोग मिलकर के अर्जुन को उठाते हैं और फिर भगवान उनको याद दिलाते हैं कि आपको याद है कि जब आप लोग वनवास में थे तो उस समय दुर्योधन आया था आपके पास, बट समहाउ वहाँ पर उनको जो कुछ यक्ष लोग रहते थे उनको पकड़ लिया था उन लोगों ने, और बाद में अर्जुन ने उनको छुड़ा दिया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि देखिए बाहर के लोगों के हिसाब से हम लोग 105 है, भले इंटरनल हमारा झगड़ा है, इंटरनल हमारा डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी फाइनली क्या है, दुर्योधन भी हमारे भाई है, अभी उसको पकड़ लिया है तो उसको छुड़ाना हमारा काम है। हालांकि भीम तो बोलते हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा है, वो यहाँ पर हमको ऑलरेडी परेशान कर रहा है, तो अभी हम तो पनिश नहीं कर सकते क्योंकि हमको तो वनवास मिला हुआ है, लेकिन उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो पनिश कर रहे तो करने दो उनको, हमको क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर बोलते नहीं ये सही नहीं है, तो फिर बाद में वो अर्जुन को भेजते कि आप जाकर के उनको रिलीज कीजिए। तो जब उनको वो छुड़ाते तो फिर दुर्योधन उनको वचन देते कि आप जो चाहिए मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने मेरा जीवन बचाया था, नहीं तो वो लोग तो उनको मार भी सकते थे। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि जब मुझे जरूरत होगा तो मैं मांग लूँगा। वो बोलते आपको चाहिए तो आपका राज्य दे देता हूँ, तो वो बोले नहीं मैं राज्य भीख में नहीं दूंगा, जब हमारा सही समय आएगा तो वो हमारा ओनरशिप है, तो थोड़ी जो मुझे मांगना है आपसे मांग के क्यों, वो तो हमारा ही है। तो ऐसा तो वो तो आपने जुआ में 12 साल के लिए लिया है, मतलब 12 साल के लिए हम लोग हार गए हैं, लेकिन बाद में तो हमको ही मिलने वाला है 1 साल के अज्ञातवास के बाद। तो ऐसा थोड़ी जो है कि वो किसी से मांगने का जरूरत है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी देर के लिए किसी के कस्टडी में है, बस वो थोड़ी जो वापस मांगा जाता है, वो जस्ट कुछ दिन के लिए कस्टडी में है, जब समय हो जाएगा तो हम ले लेंगे। तो ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम मांग लेंगे। तो अभी भगवान उनको याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा दुर्योधन ने आपको बोला था कि जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप मांग लो। तो अभी अब क्या कीजिए, अभी जाइए रात के समय में, उनको उठा के बोलते अभी जाइए दुर्योधन के पास, उनको बोलिए आपको जो भीष्म पितामह ने 5 बाण दिया वो दे दीजिए मुझे। तो क्या होता है फिर उनको भी आश्चर्य होता है दुर्योधन को कि इसको कैसे पता लग गया कि ये मतलब यानी मुझे 5 बाण दिया। उनको लगता है उनका स्पाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका जासूस बहुत स्ट्रॉन्ग है। भीष्म और मेरे बीच में सिर्फ 2 ही लोग थे वहाँ पर, तो भी इंफॉर्मेशन चला गया इसके पास कि कुछ तो ऐसा हुआ है करके, उनको डाउट हो जाता है कौन बताया करके। लेकिन फिर भी क्या है, अभी आए हैं तो मानने के लोग, उन्होंने पहले वचन भी दिया था तो वो दे देते थे। तो पहले के समय में इधर जो दुष्ट लोग भी रहते थे फाइनली जो वचन दिया उसको फॉलो करते थे, ऐसा नहीं मैं कब दिया कब बोला भूल गया मैं, तो ऐसा नहीं लगता है। आजकल के समय में लोग बोलेंगे तो नहीं मैं कभी कुछ बोला था क्या, ऐसा नहीं बोला मैंने आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैंने ऐसा कभी प्रॉमिस नहीं किया करके। तो बहुत सारे लोग जो अपना वचन ही भूल जाते हैं कुछ सालों के बाद। और ये भी ऐसा नहीं कि इमीडिएट हो रहा था, कुछ साल का गैप था जब ये इंसिडेंट हुआ था और जब अभी ये युद्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दे देते थे। तो वहाँ पर भी वो चीज़ दर्शाता है कि भगवान उनको देखते जिनके बहुत क्लोज भक्त रहते थे। वैसे बाद में भी ये इंसिडेंट होने के बाद जब भीष्म को पता लगता है कि ये मतलब यानी अर्जुन लेके गए, तो वो बताते हैं कि एक्चुअली उनको किसने बताया, वो पूछ रहे हैं। दुर्योधन जब उनको पूछते हैं तो बोले किसी को बताने क्या क्या होते हैं, भगवान को सब मालूम है, उनके साथ में भगवान कृष्ण है तो उनको सब पता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है करके। तो इसके लिए उनके साथ इतना बड़ा प्लानर है, भले वो युद्ध नहीं कर रहे लेकिन इंफॉर्मेशन होने के कारण वो हमेशा प्लस साइड में है। इसके लिए जैसे कभी भी कोई भी युद्ध में अगर किसी को अपोजिट पार्टी का सारा इंफॉर्मेशन है, मैं ऐसा करने वाले हैं ऐसा करने वाले हैं, तो उसको प्लान करना बहुत आसान हो जाता है, उसका काउंटर एक्शन। वैसे यहाँ पर भी वो बोलते कि ठीक है अभी मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करता हूँ। क्या डिसाइड करता हूँ कि चाहे तो भगवान
भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ठीक है 5 पांडवों को तो नहीं, लेकिन अर्जुन को तो मार दूंगा। अगर भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया अपने हाथ में आज, तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो आप लोगों में से कई लोगों को स्टोरी मालूम भी होगी, बहुत तीव्रता के साथ लड़ाई करते हैं भीष्म देव, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनका रथ भी टूट जाता है, अर्जुन का सारा रथ ही, तो भगवान पहिया लेकर के जाते हैं। तो क्या एक तरीके से हथियार उठाना भी है और नहीं भी है। तो भगवान ऐसी चीज़ों का डिसीजन इस प्रकार करते हैं, मिक्स में, मतलब ग्रे जोन में, कि हाँ भी बोल सकते ना भी बोल सकते हैं क्योंकि पहिया कोई हथियार नहीं है, लेकिन फाइनली उन्होंने लिया ऐसा चीज़ जिससे आप सामने वाले व्यक्ति मर सकता है। अगर उससे मार देते हैं किसी को तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो हैवी होता है। तो पहले का जो रथ का पहिया होता था, तो वो लेकर के भागते मारने के लिए भीष्म के, और भीष्म देव भी क्या करते हैं, अपना धनुष बाण छोड़ करके हाँ आओ मारो करके ऐसा करके बैठ जाते हैं, लेकिन बीच में अर्जुन पकड़ लेते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने प्रण लिया है कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, तो मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आप अपना प्रण तोड़ रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो भगवान बोलते देखिए क्या है, इसमें दोनों ही चीज़ें होती है, एक तो आपका प्राण का रक्षा भी हो रहा है और एक भीष्म देव का इच्छा भी पूरा हो रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे हथियार उठाना चाहिए, मैं उठा लिया, यूज़ नहीं किया, है ना, ठीक है, अभी आप अच्छे से युद्ध करो कि फिर से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है उनको भी थोड़ा इंस्पायर कर दो। लेकिन ये सभी चीज़ें क्यों बताया जाता है कि एक व्यक्ति का जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो भगवान खुद ही केयर करते हैं और उसको फिर इस भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे एक व्यक्ति का आसक्ति भगवान से बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसको खुद ही अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बल्कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसके लिए वो प्रचार करता है या भगवान के बारे में लोगों को बताता है। जैसे तुकाराम महाराज या भगवान के और भी जो महान भक्त थे, तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन हमारा स्थिति वैसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करने का जरूरत है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने का जरूरत है कि हम जितना अच्छे से भगवान का भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल स्टेज है कि आएगा ही नहीं, हमारे बस का ही बात नहीं है। तो ये ऐसे लोगों के लिए तो कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, हम नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्या है, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, सिर्फ उसको क्या है वापस से जगाने का जरूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग भूल गए उसको। प्रॉब्लम कहाँ पर है, भूल जाने के कारण। जैसे किसी को याद नहीं रहता कि हाँ मैं बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा हूँ, तो उसको क्या लगता है मैं गरीब व्यक्ति हूँ, और फिर वो भीख मांगते रहता है। लेकिन जैसे ही उसको याद आ जाता है कि हाँ मेरे ये पिताजी हैं, और वो उनके पास चले जाता है, उसका सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति जब भगवान का भक्ति करने चालू कर देता है, तो फिर उसको कुछ एंग्जाइटी लेने का क्या है, उनके माता पिता देख लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ी जो अपने खाने पीने के बारे में, अपने रहने के बारे में सोचता है, उनको मालूम है मेरे माता पिता हैं, वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, क्या करना है। तो हर एक चीज़ का केयर उनके हाथ में है, उसको कुछ एंग्जाइटी नहीं रहती, वो आराम से अपना खेल कूद में लगा रहता है। उसको ये सभी चीज़ों का बैकग्राउंड में प्लानिंग करना है, ये करना है, ये सब चीज़ के बारे में वो नहीं सोचते। तो वैसे ही भगवान के भक्त भी जो है वो ज़्यादा नहीं सोचते, उनको मालूम भगवान ही इंचार्ज है, वो देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और फाइनली जो चीज़ लिखा है भाग्य में, हम कितना भी प्लान करेंगे वो हम बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उस चीज़ को। तो एक व्यक्ति जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है हार्ट से, तो फिर सिचुएशन के अनुसार से जीना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत मिजरेबल होता है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता, तो मैं आज ऐसा नहीं ऐसा होता था। ऐसे बहुत सारे लोग है ना इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता, अगर आज ऐसा होता तो ये सभी चीज़ें क्या होता है, ये सब सिर्फ समय का बर्बादी है। सोच सोच करके ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना जो हो ही नहीं सकता, हो सकता था, वो फ्यूचर का बात था, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट है इसके लिए एक व्यक्ति को उसमें जीने का प्रयास करना चाहिए। जो भी डिसीजन ले लिया, अगर आगे कुछ कर सकते कीजिए, नहीं कर सकते तो वो ज़्यादा सोच करके कुछ फायदा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर भी जो है भगवान बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को समर्पण के साथ भगवान का भक्ति करना जरूरी है, और जितना हम रेगुलरली तीव्रता के साथ भगवान का भक्ति करेंगे तो ये पॉसिबल है।
ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है ना। सिर्फ एक व्यक्ति को क्या है, ध्यानपूर्वक भगवान का भक्ति करना जरूरी है। तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनुशीलन करता है तो धीरे धीरे वो भी मोक्ष आसानी से प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मतलब भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम जाने के लिए भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ के बारे में जोर दिया गया है। एक व्यक्ति को भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करना चाहिए भगवान के भक्तों की संगति में, ताकि वो भगवत धाम जा सके। तो क्या है, भक्तों का संगति बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आसक्ति है वो कंटेजियस होता है। तो वो एक भक्त से दूसरे भक्त के हृदय में जाता है। हम खुद से इसको निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए गुरु करने के बारे में बताया जाता है, जो कि भगवान की भक्ति में बहुत आसक्त है। तो वो हमको सिखा सकते हैं कि हम कैसे आसक्त बने भगवान की भक्ति में। नहीं तो हम डिफरेंट नहीं कर पाएंगे ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है, शास्त्र में उदाहरण कि मिश्री और फिटकरी का है ना, देखने में एक जैसे दिखता है। फिटकरी भी वाइट दिखता है, आपने से देखा होगा। फिटकरी मतलब जो लोग लगाते हैं, मतलब दाढ़ी करने के बाद ऐसा आपने देखा होगा, नाई वाले लोग भी रखते हैं वैसे चीज़। और एक मिश्री होता है जो खाने के लिए होता है, मीठा। तो दोनों ही देखने के लिए वैसे दिखता है, और ओपेक वाइट जैसा है, ऑफ वाइट जैसा कलर। उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर देकर तो डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मिश्री है और कौन सा फिटकरी है। खाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक मीठा लगेगा और एक आपको कड़वा लगेगा। हमने कितने लोगों ने खाया फिटकरी? ऐसे क्लीनिंग करने के लिए, वाटर क्लीनिंग करने के लिए पहले के समय में यूज करते थे लोग, फिटकरी डाल करके क्लीन करते थे। जो हेवी मेटल्स होता है वो एब्जॉर्ब करके नीचे बैठा देता है, तो उसके नीचे होता है तो थोड़ा सा कड़वापन रहता है उसमें, या तीखापन रहता है। तो लेकिन क्या है, ये डिफरेंस कर पाने के लिए क्या होता है, जो व्यक्ति जानता है वो बता सकता है। अगर किसी को मालूम है कि ये पाउडर फिटकरी है और ये पाउडर मिश्री है, तो प्रॉपर नॉलेजेबल व्यक्ति ही ये डिफरेंस बता सकता है। अदरवाइज एक व्यक्ति खुद से ट्राई करेगा तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। वैसे जो भगवान के भक्त है वो बता सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, ताकि हम भगवान में आसक्त हो सकते ना। नहीं तो क्या होगा, हम कथा सुनेंगे और वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग खुद से गीता भागवत पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि सही भक्तों का संग नहीं। तो गलत भक्तों के संग में, या फिर ऐसे ही जनरल डिस्कशन है। तो कभी कभी लोग यूट्यूब पे या क्या बोलते हैं इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं जहाँ पर कुछ गारंटी नहीं है कि वो जो बता रहे हैं सही है कि नहीं। कितनी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। कभी कभी आप देखेंगे तो यूट्यूब में आता भी है कि एक व्यक्ति का लड़ाई हो गया है ना, इसको उसने मार दिया, हालांकि उसका कुछ रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी लोग कुछ भी दिखा देते हैं ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे इंटरनेट की स्टोरी को फॉलो करने लगेगा तो हो गया उसका लिए है ना, वो कुछ भी ठीक से नहीं करता है। तो उसमें सब चीज़ों के बारे में बताया। बहुत सारे लोग गलत सलत इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं, तो उसके लिए एक व्यक्ति लिटरली उसको फॉलो नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर आप इंटरनेट से खोज के दवाई खुद से खाएंगे तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है और व्यक्ति और ज़्यादा बुरी स्थिति में जा सकता है। जैसे एक उदाहरण नहीं है, शास्त्र का उदाहरण नहीं है, बट एक एग्जाम्पल था। जो मतलब यानी यहाँ पर ही मैं भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटल गया था, वो आई थिंक 6-7 महीना पहले का बात है, जनवरी-फरवरी के आसपास। वहाँ पर एक व्यक्ति आया था, तो उसको बहुत उल्टी, इवन ये क्या बोलते हैं ब्लड भी निकल गया था। क्यों हुआ था? तो उसको पूछा तो रिएक्शन हो गया था। कैसे? उसने खुद से सर्च करके अपनी बीमारी के लिए मेडिसिन खाया। तो उसको डॉक्टर ने बहुत डांटा कि आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। समझ में आता है आपको बॉडी में क्या चल रहा है, नहीं समझ में आता तो फिर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो ये इंटरनेट जो है बेसिस नहीं है सभी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि आपने किसका रेफरेंस देखा वो भी मालूम नहीं आता। अभी उसमें सब लोग लिख देंगे मैं डॉक्टर बोल रहा है या मेरे अनुसार से ऐसा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ डाल देते हैं, बट उसका कुछ प्रॉपर चेकिंग नहीं है। यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है क्रॉस चेक करने के लिए कि आप जो वीडियो डालें पूरा ऑथेंटिक है, 100% ट्रू है? कोई नहीं है ऐसा चेक करने वाला। कभी कभी कोई वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ही प्रोपोगेट हो जाता है और वो गलत होता है, तो फिर उनको बोलते हैं ये वीडियो निकाल दो। कभी कभी ऐसा होता है, बट अदरवाइज लोग कुछ भी डाल देते हैं। तो इसके लिए ये सभी चीज़ें रेफरेंस नहीं है सीखने के लिए। लेकिन कई बार जो है लोग इवन भगवान के बारे में जानने के लिए भी ऐसी ही चीज़ें यूज करते हैं कि गूगल में ऐसा दिया है ना,
या ऐसा मैंने सुना, कहाँ से सुना, तो इंटरनेट से सुना है ना, कहीं पर यूट्यूब से या इधर उधर से। तो इसके लिए कई बार क्या होता है, लोगों को इवन प्रॉपर चीज़ों के ऊपर भी डाउट हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो क्यों डाउट हो जाता है, क्योंकि वो गलत जगह से सुन रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या यहाँ पर बताया जाता है, सताम प्रसंग भक्तों के संग में आकर के सुनना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सताम का शब्द का अर्थ भी दिया है ना, शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्तों के संग में रह करके अगर कोई व्यक्ति भगवान का कथा सुनेगा तब जाकर के ऐसा रिजल्ट आएगा, यानी एक व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम हासिल हो सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद से ही इधर उधर से कुछ भी सुनेगा तो बहुत रिस्की चीज़ है। और एक व्यक्ति को धीरे धीरे जब वो भक्ति कर रहा है तो अच्छे भक्तों का संग भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका इंटेंसिटी भी होना चाहिए। तो वो यानी क्या है, आगे बढ़ने का उसका इच्छा भी होना चाहिए, मतलब फॉलो भी करना चाहिए जो बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताता है स्टोरी में, क्या बताते हैं कि एक मैरिज पार्टी का स्टोरी बताते हैं। तो कई बार जो है कई सारे लोग भक्ति करते हैं, ऐसा दिखता है बाहर से 10 साल से, कोई 15 साल से भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अभी भी उसको जो है झगड़ा करता है, दूसरों में उसको गलती दिखता है ना, भगवान का कथा ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, ऐसा क्यों किया नहीं मालूम नहीं। तो ये सभी चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि उसका भौतिक चीज़ों से आसक्ति, उसके कारण जो है उससे उसका आसक्ति हो नहीं पाती। उदाहरण के लिए बताते हैं, क्या एक मैरिज पार्टी का उदाहरण, एक मैरिज पार्टी। तो अभी क्या था, वो लोग शाम के समय में निकले कि सुबह पहुंचना था, सुबह के समय में मैरिज था, तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है, तो उनको नाइट में ट्रैवल करके जाना था। तो अभी क्या था, वो लोग नदी के उस पार रहते थे जिनके साथ शादी करना था, थोड़ा सर्टनली थोड़ा आगे भी जाना था। तो शाम में मतलब संध्या के समय में वो एक बोट में जाकर के बैठ जाते हैं, सब लोग, बड़ा बोट रहता है तो उसमें सब लोग बैठ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमको जो है उस पार पहुँचा देना ये जगह पर। और वो 5-6 घंटा लगने वाला है, वो बोलते हैं कि ठीक है, आप सब लोग सो जाइए, मैं चलाऊँगा और आपको सुबह सुबह सही समय पर पहुँचा दूँगा। वो लोग भी केयरफुल थे कि हाँ सही समय पर पहुँचना चाहिए करके, नहीं पहुँचेंगे तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है ना। कई बार जब ये चीज़ें में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो लोगों को बहुत एंजाइटी हो जाती है। कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन में अगर कोई व्यक्ति लेट हो गया तो लोगों को लगता है मालूम नहीं, करने वाला नहीं करने वाला, क्या होने वाला कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए वो लोग भी समय पे जाना चाहते हैं, तो वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन क्या वो सोचते हैं कि अभी 5-6 घंटा लगने वाला है और दिन भर कल का एक्टिव रहना है, तो हम लोग सब सो जाते हैं। तो सब लोग सो जाते हैं और उनको लगता है कि 6 घंटे बाद जब उठेंगे तो पहुँच जाएंगे। लेकिन जब वो लोग सुबह उठ के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, उधर ही है ना, बोट उधर ही है, हालांकि वो नाविक तो खो रहा है, खेल रहा है। तो वो बोलते हैं क्या किया आपने, सो गए क्या आप, अभी उठे क्या चलाने के लिए, हम सो गए तो हमारे साथ आप भी सो गए। वो बोले नहीं, मैं रात भर से चला रहा हूँ। तो फिर बाद में उसमें से एक व्यक्ति देख करके बोलता है कि अरे इस व्यक्ति ने लंगर ही नहीं निकाला, रस्सी उधर ही रखा है, वो आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, वो उधर ही चल तो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चल रहा है ना, लेकिन उधर ही आगे पीछे हो रहा है। जब लंबा रस्सी रहता है ना, ये किसी चीज़ का, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर बोट राइड किया है ना, तो लोग रस्सी से बांध के रखते हैं जनरली, और जब जाना रहता है तब खोल देते, नहीं तो क्या ऐसे ही बोट निकल जाएगा आगे। अगर कोई व्यक्ति को सो जाना है, अगर कोई नहीं आता तो वो सो जाता है, वो नाविक जो था उस बोट में सो जाता है, तो उसके लिए रस्सी बांध के रखते कि बोट कहीं और नहीं चले जाना चाहिए, बांधा कहीं आगे पहुंच गया कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो बांध के रखते थे, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वो खोलना भी है, और खोलने के बाद चलाना चाहिए। और उसको क्या लग रहा है, मैं चला रहा हूँ और ये हिल रहा है बोट, है ना, मतलब चल रहा है ना। तो बार बार लोग क्या होता है, वो मतलब यानी ऐसा करके आगे खींचते तो वो बोट आगे जाता है, फिर वो वापस निकालते फिर से डालते, तो उनको क्या लग रहा है बोट चल रहा है, लेकिन है उधर ही। वैसे ही कई बार जो है ना, तो ये उदाहरण क्यों दिया जाता है, कि उदाहरण इस चीज़ को बताने के लिए दिया जाता है कि कई बार वैसे ही कुछ लोग ऐसा भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उनको लग रहा है कि मैं धक्का लगा रहा हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्या है वो अपना रस्सी खोलते ही नहीं है, यानी भौतिक आसक्ति छोड़ने के लिए रेडी नहीं, वो जोर से पकड़ के बैठते हैं कि छूटना नहीं चाहिए करके, तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर, तो भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
उसके लिए उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, भौतिक आसक्तियों को छोड़ना भी जरूरी है। जैसे कि उदाहरण आता है अष्टवक्र मुनि का, तो जनक महाराज के असेंबली में जाते हो तो वहाँ पर जो है उनको पूछते हैं कि ये जनक महाराज पूछते कि भौतिक आसक्ति कैसे छूटे, उन्होंने उदाहरण कि लोग छोड़ नहीं पाते। तो वहाँ पर जो है अष्टवक्र मुनि जो थे तो वो जाते हैं, उनके राजमहल में एक पिलर है उसको पकड़ लेते हैं जोर से और फिर बोलते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो फिर वो राजा बोलता है आपने खुद ही पकड़ के रखा है, फिर क्यों बोल रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ना तो आपको है ना, तो आप क्यों बोल रहे हैं छोड़ दो। तो वो बोले कि ऐसा ही आप भी प्रश्न पूछ लेना, भौतिक चीज़ों को आपने ही पकड़ के रखा है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। भौतिक चीज़ें तो डेड मैटर है, वो थोड़ी जो पकड़ सकते हैं, वो आपको कहाँ से पकड़ सकते हैं, लेकिन आपने अपने मन में आसक्ति बना के रखा ये चाहिए मुझे। तो ये क्या है, ये मेंटल अटैचमेंट है कि ये मुझे चाहिए, ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो ये किसने पकड़ के रखा है, हमने खुद ही पकड़ के रखा है, और जिसने पकड़ के रखा है उसके लिए वो चीज़ उसके लिए वो अटैचमेंट है। तो हर एक व्यक्ति एक ही चीज़ से अटैच होता है सर, किसी का अटैचमेंट कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है। कोई खेलकूद से अटैच रहता है तो उसको हमेशा है ना खेलकूद का ग्राउंड याद आता है, क्रिकेट या फुटबॉल जो भी खेलता है। और जो व्यक्ति कुछ लोग जो है लैपटॉप वगैरह मोबाइल से आसक्त रहते हैं तो उसको हमेशा वही ध्यान में रहता है कौन सा अच्छा है क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को है ना अलग अलग चीज़ों से आसक्त रहता है, कुछ लोगों को इवन हथियार वगैरह में इंटरेस्ट, बहुत सारे स्टडी करते हैं कौन सा हथियार कैसा रहता है क्या रहता है, या कुछ लोगों को गाड़ी में इंटरेस्ट रहता है, कौन सा गाड़ी कैसा रहता है, कितना दिन चलेगा, कितना लंबा जाएगा। तो बहुत सारा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। तो ये किसका अटैचमेंट है, उस व्यक्ति का खुद का अटैचमेंट है। ऐसा नहीं कि हर एक को सेम ही अटैचमेंट होता है। और ये अटैचमेंट किसने डेवलप किया है, उसने खुद ही डेवलप किया। ऐसा नहीं कि उसको बताया गया कि यही अटैचमेंट आपको डेवलप करना है, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति खुद से डेवलप करता है, उसका इच्छा रहता है। जैसे उसको ही पता है, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या पढ़ाई करना होता है। आप मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे कि आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे। तो जब व्यक्ति +2 में जाता है, अभी मालूम नहीं, अभी हो सकता है सिस्टम चेंज भी हो गया हो, लेकिन पहले के समय में 11th 12th में लोग डिसाइड करते थे कि कौन से ब्रांच में जाना है। तो बहुत सारा ऑप्शन रहता था, तो लोग डिसाइड करते हैं कोई एक ब्रांच लाएंगे ना। फिर उसके बाद आगे जाकर के और फिर से डिसाइड करना पड़ता है +2 के बाद कि आप इंजीनियरिंग करेंगे कि BSc करेंगे, कि उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं। इंजीनियरिंग के 25-30 ब्रांच है, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बहुत सारे ब्रांच हैं, माइनिंग वगैरह, ऑयल से लेकर बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं। और वैसे ही अगर आप BSc करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांच आते हैं। तो ऐसे हर एक फील्ड में जाते जाते आगे बहुत सारे ब्रांच होते हैं। वैसे उसमें आप MTech करेंगे तो उसमें भी ब्रांच होते हैं, एक ही ब्रांच में। मैकेनिकल में बहुत सारे हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल अलग, इंडस्ट्री अलग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वैसे ही उसमें PhD करेंगे तो उसका भी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ऑप्शन किसके ऊपर रहता है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो क्या सेलेक्ट करता है। ऐसा नहीं रहता है कि उसको बोला जाता है कि यही करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो भौतिक चीज़ें हैं तो इससे आसक्ति जो है एक व्यक्ति खुद ही डेवलप करता है। तो इसके लिए छोड़ना किसके हाथ में, उसके हाथ में। जैसे ही वो उस चीज़ से अटैचमेंट छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है उसके बारे में, तो उससे आसक्ति धीरे धीरे छूट जाता है। और अगर उसके बारे में कोई व्यक्ति रेगुलर सोचते रहता है तो फिर उसका आसक्ति बढ़ती रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को रेगुलरली देखते रहता है तो बहुत अटैच हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्र में उदाहरण आता है कि एक बच्चा जो है अगर अपने पिताजी को रेगुलरली देखता है तो अटैच रहता है, नहीं तो नहीं देखता तो उसको पता भी नहीं रहता कि ये मेरे पिताजी हैं। जैसे प्रोपाद एक लेक्चर में बताते हैं, बॉम्बे का उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा था, बॉम्बे में रहता था, उनके पिताजी जो है लोन दिया था उन्होंने, तो जॉब करते थे 7 दिन, बॉम्बे में लंबा रहता है जॉब, तो सुबह ही लोकल से चले जाते थे और रात को आते थे। तो सुबह जाते थे 6:30 ऐसा 6 साढ़े 6 बजे, और रात को 10-11 बजे आते थे। ठीक है, 10 घंटे का जॉब भी करना रहता है, जाने का 1-1.5 घंटा, वापस आने का 1-1.5 घंटा, 13-14 घंटा 15 घंटा तो ऐसे ही चल जाता है। तो वो बच्चे ने अपने पिताजी को देखा ही नहीं था, वो सो जाता था, उसके बाद आते थे उनके पिताजी, और उठता था तब तक तो वो निकल जाते थे। उठेगा 7-7:30 बजे, उनके पिताजी तो थे ही। तो बहुत दिन के बाद है ना, या ऐसा बताते कि 1-2 साल के बाद उनके पिताजी को छुट्टी था उस दिन, या कुछ बीमार थे। तो वो बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है कि ये कौन है।
क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है ना उनको। तो अगर देखा नहीं, भले उनके ही पिताजी, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। क्यों अटैचमेंट नहीं? क्योंकि कभी देखा नहीं, सोचा ही नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देखता है या रेगुलरली उनके साथ खेलता है, कुछ करता है, तो अटैचमेंट हो जाता है। 1 साल के बच्चे को बहुत अटैचमेंट रहता है अपने माता पिता से, खास या जितने भी लोगों को वो देखता है, जिनके साथ रहता है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है। और जिनको नहीं देखता उनके प्रति क्या अटैचमेंट रहता है? कुछ अटैचमेंट नहीं रहता। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ों के बारे में रेगुलरली सोचते रहता है या देखते रहता है, वैसी चीज़ों के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। और अगर वो कोई किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता ही, भले दिखता है लेकिन सोचेगा नहीं, तो अटैचमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है कि इसके बारे में सोचना और देखना, क्योंकि देखने से क्या होता है, वो सोच वापस से आ जाता है। हाँ, इसके बारे में बार बार सोचते रहता है। तो ये चीज़ें जो है एक व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत बढ़ाता है। उसके लिए एक व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों को कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में, किसको देख रहे हैं। और भगवान क्या बताते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक व्यक्ति को रेगुलरली भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति कुछ बोलता है या सुनता है, खासकर हृदय को, तो उसका मन भी वहाँ पर जाता है। अगर आपको कुछ बोलना है, किसी चीज़ के बारे में बोलना है, अगर मैं बोलूँगा आपको भगवद गीता के बारे में क्लास देना है, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति का माइंड हमेशा उधर रहेगा कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे मुझे क्लास देना है तो मैं ऐसे ही पढ़ के नहीं आ सकता, फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ याद ही नहीं है क्या बोलना है, क्या बोलना है। तो एक व्यक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है जब कुछ बताना है या बोलना है। वैसे कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है, उसका माइंड वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि क्या करना है, भक्तों के संग में रह करके कथा बोलना है और सुनना है। तो जब हम बोलेंगे तो भी हमारा माइंड एब्जॉर्ब रहेगा, और जब हम ध्यान से सुनेंगे तो भी हमारा माइंड एब्जॉर्ब रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें हृदयपूर्वक करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति को हृदयपूर्वक करना चाहिए। भवंती हृदय करना रसायन, तो फिर वो रस का आस्वादन करेगा। जब व्यक्ति हृदय से भगवान का कथा सुनेगा रेगुलर रूप से, तब जाकर के उसका उसमें श्रद्धा या रति बढ़ेगा। श्रद्धा तो है होती, उसका रति भी बढ़ेगा उसकी प्रति, और धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम भी जाएगी और भौतिक चीज़ों से अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करना जरूरी है। एक तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है, और दूसरी तरफ जो पहले भी श्लोक में बताया, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कव्यो सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वार। इस भौतिक जगत से अजर जगत है प्रसंगम अजरम पासम, जो कि एक व्यक्ति को पास मतलब बांध के रखता है। ऐसे चीज़ों से प्रसंग मतलब आसक्ति छोड़ना जरूरी है। और दूसरा भगवान और भगवान की कथा और भगवान के भक्तों से आसक्ति बढ़ाना जरूरी है। वो जब एक व्यक्ति ये दोनों चीज़ें करता है, तब वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। नहीं तो क्या है कि भौतिक आसक्ति को छोड़ पाना आसान काम नहीं है। भले हमको लगेगा कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या है हमारे अटैचमेंट के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए एक व्यक्ति को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ध्यान जाना। वैसे भी आज नहीं तो कल ये अटैचमेंट छोड़ना ही है। हम खुद से नहीं छोड़ेंगे तो छुड़वा दिया जाएगा, कंपल्सरी है। मृत्यु के समय हर एक व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने अटैचमेंट को ज़्यादा दिन कैरी नहीं कर सकता, तो ये कंपल्सरी है। जितने भी अटैचमेंट है सब छूट जाएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है अगर हम खुद से छोड़ दें। वॉलंटरी ऑप्शन भी दिया है भगवान ने, अगर हम वॉलंटरी एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या फोर्स करना पड़ेगा, फोर्सफुल ऑप्शन एट द एंड, वो लास्ट में है। लेकिन हमको उस ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा, और वो फोर्सफुल ऑप्शन में करता वो बर्थ डेथ का साइकिल चलता ही रहता है। फिर से व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा। ये भगवद गीता में भगवान बोलते हैं एक व्यक्ति का जन्म किस अनुसार से होता है, जो वो आखिरी समय में सोचता है। तो अगर आखिरी समय में वो भौतिक चीज़ों के बारे में सोचेगा तो फिर से भौतिक जगत में जन्म होगा, और अगर आखिरी समय में भगवान के बारे में सोचेगा तो फिर वो भगवत धाम जाएगा। फिर वो वापस से जन्म मृत्यु का चक्कर ही नहीं है। तो भगवान के धाम में एक आत्मा जो है शाश्वत रूप में रह सकता है। उसको बार बार जन्म मृत्यु जरा या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी की सक्लेश या ताप का कुछ एंजाइटी नहीं। तो इसके लिए भगवान जो क्या बता रहे हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि एक व्यक्ति को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आना चाहिए, और इसके लिए भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि भगवान अपने धाम में डाउटफुल लोगों को नहीं रखना चाहते कि हाँ ट्राई करेंगे करके, ऐसा नहीं। जो उसको क्लियर है कि ये भगवान यानी
इनके जीवन में क्या प्रायोरिटी है, मैं खुद प्रायोरिटी हूँ, तो ऐसे लोग मेरे साथ में रहना चाहिए। और जिनके जीवन में ये प्रायोरिटी नहीं है, उन सबके लिए तो ऑलरेडी ये जगह बनाया है, तो वो सबके लिए यहाँ पर जगह है जहाँ पर लोग संघर्ष करें। और जब लोग सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो फिर वो भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक फिर क्या होगा, इधर ही स्ट्रगल करते रहेंगे। इसके लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के प्रति धीरे धीरे रति या आसक्ति को बढ़ाएं। और अगर हम इस आसक्ति को बढ़ाएंगे तो ही हम इस भौतिक आसक्ति को भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें हमको नोइंगली करना है, मतलब समझ करके करना है। यानी भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रयास कर सकते हैं प्राप्त करने का, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह सकता, या इसके बिना कैसे रहूँगा मैं, वही मेरे जीवन को उद्देश्य वैसा लगता है। एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि मेरा आसक्ति किससे होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए। और बाकी क्या है, ड्यूटी लेवल पे होता है। तो ये ड्यूटी के रूप में हमको करना चाहिए कि मेरा शरीर मिला है तो मुझे अपने ड्यूटी के रूप में जो है, ये जो भी भौतिक चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जॉब है, पढ़ाई है, जो भी करना है कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें और भौतिक चीज़ों को छोड़ दें। तो भौतिक आसक्ति छूटेगा तो फिर हम भगवान की भक्ति में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन दोनों चीज़ों के लिए एक साथ प्रयास करना है। तो एक व्यक्ति को एक साथ अगर ये दोनों चीज़ों में प्रयास करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। अभी हम यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में जो हम लोगों ने